फिर उस श्रोता को लाभ होगा। श्रोता के भी एक लक्षण है। अफसोस यह है कि आज श्रीमद् भागवत कथा को इतना कलंकित किया है लोगों ने। मात्र इसको एक परचून की दुकान बना के छोड़ दिया कि भरण पोषण और केवल मनोरंजन होना है। केवल भरण पोषण और मनोरंजन होना है। ये हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष है। आज जहां वेदव्यास भगवान जी ने कलयुग की भटकती हुई आत्माओं के लिए कैसा सुंदर नौका बनाई, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, और उसको परचून की दुकान बना के छोड़ दिया हम लोगों ने। वक्ता में त्याग वैराग ज्ञान का तो अता पता नहीं, और श्रोता में अपनी मुक्ति का कोई ख्याल नहीं। केवल परचून की दुकान है। तय होता है कि कथा कितने में होगी, कथा का कितना लेंगे। ये हिंदू समाज का वो दोष जो इस प्राणी को इस कलयुग से पार होने वाली नौका में बैठ करके ही पार होना था, आज उसको इसी नौका में बैठ के भवसागर में डूब रहा है। ये है अफसोस। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपसे फिर पुनः निवेदन, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी नहीं चाहिए मुझे, आधी की पुण्य नहीं चाहिए। बहुत कंजूसी से काम नहीं चलेगा। एक घड़ी का मतलब 28 मिनट। एक घड़ी में कितना होता है? 28 मिनट। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मात्र एक घड़ी आप मुझे दे दो दान में। धन तो मैं अगर तुमसे मांगूंगा तो किसी धार्मिक कार्य के लिए मांगूंगा, लेकिन ये मैं तुम्हारे जीवन के लिए मांगता हूं कि एक घड़ी केवल आप मुझे दे दो। ये मैं वायदा करता हूं श्रीमद् भागवत पे हाथ रख करके कि तुम्हें भगवान अपनी शरण में स्थान देंगे। और अगर आपने एक घड़ी नहीं दिया मुझे उस भगवान के लिए, तो भोजन जो तुम करते हो, ये भोजन भले ही भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, ये भोजन भले ही तुमने अपने परिश्रम से कमाया है, उस ईश्वर को बिना दिए ये पाप की कमाई है, पाप की, जिसे तुम खा रहे हो। ये कमाई पाप की है जिसे तुम खा रहे हो। हे देवी, शिव जी कहते हैं, ऐसा उपनिषद में कहा है। हमारी 108 उपनिषदें हैं। कितना? 108 उपनिषदें। ऐसा उपनिषदों में कहा गया है भगवत प्रेमियों, अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है। देव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है कि नारद जैसे गुरु आपको कहीं तप करने जाते हैं, ध्रुव को जैसे मिले थे, ये देव योग से अलग बात है गुरु की प्राप्ति होना। और विचार से गुरु को चुनना अलग बात है। देव योग से नारद जैसे ध्रुव को मिल गए, ये अलग बात है। और ये अलग बात है कि विचार से गुरु चुनने की बात, ये अलग बात है। अगर आपने श्रीमद् भागवत कथा रूपी नौका में बैठने के बाद भी, सुनने के बाद भी भगवत प्रेमियों, और आप इस संसार रूपी भवसागर से पार होने की युक्ति उपाय से नहीं जिए, तो बात सत्य नहीं हो सकती।
कि एक घड़ी आधी की पुण्याद, और तुलसी साधु संगति हरे कोटि अपराध। ये मिथ्या नहीं हो सकती, ये पूर्ण सत्य है। अगर साधु का ये घड़ी की आदि की भी आदि संगति अगर मिल गई तो आपके करोड़ों पापों का नाश हो सकता है, करोड़ों पापों का नाश होता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमें यहां 20 वर्ष होने जा रहा है, हो गया और ज्यादा हो रहा है। मेरे से पहले यहां साधु आते जाते रहे, लेकिन जीवन का सिस्टम ढर्रा ज्यों का तो ये समझ में नहीं आ रहा। बात वही हो जाएगी कि साहब ज्यों का तो और कुनवा डूबा क्यों। मेरी अविच्छिन्न प्रिय आत्माओं, आप ध्यान देने का प्रयास करें। मैं आपके बीच में हूं, आप मेरे सन्मुख हो। मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, और मेरा आप पर ये अधिकार है कि मुझे आप एक घड़ी दो, केवल सुबह और शाम, बाकी नहीं। मैं आपका घर नहीं चाहता, मैं आपका खेत खलियान नहीं चाहता। मैं श्रीमद् भागवत सुना रहा हूं, अगर आप सुन रहे तो, क्योंकि यहां जो आया सो जाएगा। ये शाश्वत इस प्रकृति का नियम है। देवयोग से कोई गुरु नहीं मिला है, मैं तो विचार से ही तो हूं गुरु आपका। बताइए, मैं नारद नहीं हूं, विचार से बनाया है तुमने मुझे। मेरा विचार समझ में आया होगा या तुम्हारे विचार में आया होगा और गुरु धारण कर लिया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है आपके साथ संयोग, तो शिव जी समझाते हैं, सुमुखी, हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में वे परम गुरु राजा हैं, जो इस संसार रूपी भवसागर से पार करते हैं। बोला कौन से हैं? भगवान देवों के देव महादेव। भैया, ये जो अमृत वेला जो आपके साथ जुड़ी है, कभी इस अमृत वेला को पाने के लिए पार्वती जी ने एक बार और कहा था कि मुझे अमर कथा सुना दो। कथाएं तो रोज होती है और रोज सुनाते हैं, और रोज नहीं, हर कदम कदम पर कहीं न कहीं पांडाल लगे होते हैं। क्या लिखा होता है? श्रीमद् भगवत कथा, कथावाचक फलानी सी स्थान फलाना। कभी तो विचार करो, हे पार्वती, जैसे सब प्रकारों के जलाशय का राजा सागर होता है, उसी प्रकार सब गुरुओं का भी एक परम गुरु हुआ करता है। लाभो क्या है कि मोहादि रहितम शांतो नित्य तृप्तो निराश्रः। मोहादि रहितम शांतो नित्य तृप्तो निराश्रः। हे सुमुखी, मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी आश्रय रहित, अर्थात
स्वाश्री ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत एक तिनके के बराबर समझने वाला वही परम गुरु होता है। शिव जी कहने लगे हैं सुमुखी, जिसके अंदर कोई मोह रहे तो, कोई दोष ना हो, शांत स्थान पर रहता हो, नित्य तृप्त, उसे कुछ नहीं चाहिए। और तो और ब्रह्मा विष्णु का अगर राज्य वैभव भी उसके लिए तिनके के समान हो, वही परम गुरु होता है। और यहां कि चेला बनाओ सेवा बढ़ेगी, एक अभियान चल गया है कि चेला बनाओ सेवा बढ़ेगी। क्या करोगे ऐसे अभियान का यारो? क्या करेंगे इस अभियान का? कब तक चलेगा ये तुम्हारा अभियान? जितना बनावटी जीवन जिया जाता है मनुष्य के द्वारा, वो सब जीवन उसके लिए दुखदायी होगा।